रिलायंस कैपिटल और अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भारी कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल का फैसला जल्द होता नहीं दिख रहा है। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए बोलियां लगाई जा रही थी। इस बोली में कई लोग शामिल हुए थे। रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। टोरेंट ने 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि बोली समाप्त होने के बाद हिंदुजा ग्रुप ने 8,950 करोड़ रुपए की बोली पेश की थी। अब खबर ये आ रही है कि टोरेंट इन्वेस्टमेंट रिलायंस कैपिटल के दूसरे राउंड की बोली के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी ने अब रिलायंस कैपिटल से मुंह मोड़ लिया है। इसकी जानकारी टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने कर्जदाता बैंकों को भी दे दिया है। अब टोरेंट इन्वेस्टमेंट के पीछे हटने के बाद की स्थिति क्या बनती है, ये जान लीजिए। टोरेंट इन्वेस्टमेंट के पीछे हटने से एकमात्र बोलीदाता हिंदुजा ग्रुप ही बचेगा। इस वजह से रिलायंस कैपिटल की बिक्री को लेकर कर्जदाता बैंकों को बड़ा वित्तीय यानी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। बता दें, अभी तक रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए जितनी भी बोलियां लगी है वो सब रिलायंस कैपिटल के परिसमापन मूल्य यानी लिक्विडेशन वैल्यू से कम है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि रिलायंस कैपिटल का लिक्विडेशन वैल्यू कितना है। रिलायंस कैपिटल का लिक्विडेशन वैल्यू 13,000 करोड़ रुपए है। अब लेंडर्स यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मांग थी कि बोलियां में लगाई जाने वाली रकम को बढ़ाया जाए, जिससे उनका बकाया ज़्यादा वसूला जा सकेगा। लेकिन टोरेंट इन्वेस्टमेंट के पीछे हटने से ज़्यादा फंड प्राप्त करने का उद्देश्य फेल हो जाएगा। हालांकि रिलायंस कैपिटल के लेनदारों की समिति को टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने बताया कि अभी भी वे रिलायंस कैपिटल के ऑक्शन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए पुराने बोली पर ही सहमति देनी होगी। बता दें, टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने पहली नीलामी के दौरान रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि हिंदुजा ने 8,950 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, जिसमें 8,110 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान शामिल है। टोरेंट इन्वेस्टमेंट की इस ऑफर पर सहमति बनना मुश्किल है, क्योंकि अगर टोरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑफर पर लेनदारों की समिति की सहमति बनती है तो ये सर्वोच्च अदालत के फैसले के भी खिलाफ होगा और पुराने ऑफर को एक्सेप्ट करने पर ज्यादा फंड मिलने की उम्मीद भी नहीं रहेगी। बता दें, अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल दिवालियापन की प्रक्रिया का सामना कर रही है और तो और आज की तारीख में अनिल अंबानी भारी कर्ज के तले दबे हुए हैं। एक एक करके उनकी सारी कंपनियां बिक रही है। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्राटेल को अनिल के बड़े भाई मुकेश ने 3,720 करोड़ में खरीद लिया, तो वही रिलायंस कैपिटल बिकने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा रिलायंस नेवल को भी बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई, जिस पर करीब 12,429 करोड़ रुपए का बकाया है। तो अब देखना होगा कि अनिल अंबानी की कंपनी और उनके शेयर की किस्मत कब पलटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।